नमस्कार। धर्मो रक्षित रक्षित। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा में बात कर रहे थे पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के अंदर एक पुरुषार्थ काम और फिर काम से हम आए मन पे। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मन क्या है। तो जैसा कि मैंने एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताया कि मन विचारों का एक झुंड है, एक समूह है। जैसे शरीर है ना, करोड़ों कोशिकाओं का एक समूह, वैसे ही मन है। अब मन काम करता है, हमारे अंदर जो संग्रह है, जो एक अनुभव है, जो हम रोजमर्रा के अंदर अनुभव करते हैं, जो भावनाएं, खैर हम इस पे भी आते हैं। इन पांचों इंद्रियों से हम जो कुछ अपने अंदर डालते हैं, उन्हीं से विचार बनते हैं। तो मन मन का वो कंटेंट मिलता है, विचार कंटेंट मिलता है इन पांच इंद्रियों द्वारा, जो हम अपने दिमाग के अंदर कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ संग्रह करते हैं, उससे विचारों की उत्पत्ति होती है। और यही मन है या दिमाग है, कुछ भी कह लीजिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम चारों को एक लेके चलते। चलिए अब हम बात करते हैं मन। ठीक है, मन है, विचार है, तो क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है इसके क्रियाकलाप से, हम इससे क्या क्या करते हैं, इसकी शक्तियां क्या है। मन की शक्ति, मन की शक्ति, मन की बहुत सारी शक्ति, देश काल परिस्थिति के हिसाब से मन के अंदर अलग अलग शक्तियों की उत्पत्ति होती है। इसी शक्तियां असीम है, परिस्थिति अनुसार ये अपनी शक्तियों को प्रकट करता है। अब इसकी शक्तियां क्या है? मन की शक्तियां होती है भावनाएं, इमोशंस। इमोशंस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसलिए तो मन एक अजीब सा खेल है। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बुरा दुश्मन भी है। माइंड इज अवर बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी। तो इसकी जो शक्तियां हैं वो होती है भावनाएं। अब भावनाएं जैसे नकारात्मक भावनाएं कौन कौन सी होती है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्ति कौन सी होती है? प्रेम, दया, करुणा, आनंद, विश्वास, ये सब सकारात्मक शक्तियों में। अब ये तो पता ही है कि प्रकृति के अंदर भगवान ने हर चीज के, एक ही चीज के दोनों पहलू बनाए। एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक अच्छा एक बुरा। विष, सांप का विष बुरा भी है, इंसान की जान ले लेता है, लेकिन उसको परीक्षित करके अगर औषधि के रूप में काम में ले तो वो अमृत के रूप में काम करता है, मानव का जीवन भी बचाता है। तो हर चीज के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों, ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसमें से अच्छाई चुनते हैं या उसमें से बुराई चुनते हैं। यह हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है। हर चीज में अच्छाई भी है, हर चीज में बुराई भी है, और ये हमारे मन पे निर्भर करता है
कि हम उसमें से अच्छाई को चुनते हैं या बुराई को चुनते हैं। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये अच्छाई है बुराई? इस पर भी हम बात करें कि क्या अच्छा। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था श्रेय और प्रिय, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है और जो हमारे प्रिय है वो भी, लेकिन वो दोनों सकारात्मक। प्रेय के अंदर ये है कि वो कभी कभी नकारात्मक हो जाता है, हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है, जिससे हम उस वक्त नहीं समझ पाते, उस वक्त अपनी भावनाओं में बैठ के काम करते। परंतु जब हम करते हैं कार्य तो अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो हर चीज की अच्छाई भी है बुराई भी है, मन की भी अपनी अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मन का, वो हमारे पर। अब हमारे ऊपर निर्भर कैसे करता है? हमारे ऊपर निर्भर जब करता है जब हम उसको साध लेते हैं, उसे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपने हिसाब से बहता जाएगा। जैसे नदी है, अपने बहाव में बहती जाती है, लेकिन हम अपने विकास के, अपनी सुविधा के लिए हम उस पर बांध बनाते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको एक दिशा देते हैं। उसी तरह ये मन है, ये बहुत तेजी से बहता हुआ एक नदी है। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मैंने सुनी थी। एक स्वामी जी बता रहे थे कि जब वो नए नए संन्यास धारण किया था उन्होंने, तो उनके गुरु ने उन्हें तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए गंगोत्री भेज दी। बहुत लोग जाते हैं, बहुत साधक जाते हैं वहां पे, साधना करते हैं। तो जब वो वहां गए तो वहां रहते थे, दिन भर साधना करते थे और शाम को वहां नदी बहती है वहां आ जाते थे, गंगा के किनारे बैठते थे। तो उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि जब वो वहां जाते थे, बैठते थे, तो वहां पे एक बुजुर्ग सन्यासी भी थे, मिलते थे, बैठते थे, अक्सर बातें करते थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार जब मैं वहां उनके पास गया, जब शाम को हम निकले बैठे, तो उन्होंने कहा कि अब वो उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि आप जानते हैं कि एक साधक का, एक सन्यासी का या एक योगी का दिमाग और एक आम आदमी का दिमाग में क्या फर्क? What is the difference between worldly mind and एक योगिक माइंड? तो जब वो बुजुर्ग स्वामी ने उनसे पूछा तो वो जो युवा स्वामी है, उन्होंने कहा आप बताइए मेरे को, मैं तो अभी नया नया हूँ। तो उनका ये नदी देख रहे हो, ये गंगा जो बह रही है, अभी बरसात का मौसम, कितना तेजी से बह रही है गंगा। ये गंगा इतना तेजी से बह रही है कि अभी इसका पानी इतना गंदा है, तेज बहाव के कारण मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे सब इतने आ रहे हैं कि इसका बहाव इतना तेज है कि ना इसको आपन पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं, ना दूसरों को पिला के उनकी प्यास बुझा सकते हैं, बल्कि प्रयास के अंदर हम खुद बह जाते हैं। यह है एक वर्ल्डली माइंड, एक आम आदमी का दिमाग, जो उसमें विचारों का बहाव इतना तेज होता है कि ना तो वो खुद उसका सही उपयोग कर पाता है, ना वो दूसरों के लिए उपयोग कर सकता है। और फिर बुजुर्ग स्वामी जी ने उनसे कहा कि कभी सर्दियों में आना आप देखना कि यही गंगा का पानी इतना धीरे बहता है, इतना धीरे धीरे शांति से बहता है और इतना साफ होता है कि अगर आप पुल पे चढ़ के उसके अंदर
1 रुपया भी डाल दे। खैर उन्होंने चवन्नी बोला था, उनका कि अगर इसमें आप एक चवन्नी भी डाल दें तो आपको दूर से चवन्नी दिख जाती है। और इसका पानी इतना मीठा और इतना पवित्र है कि हम स्वयं भी पी सकते हैं, उसका अपनी प्यास बुझा सकते हैं और दूसरों को पिला के भी उनकी प्यास बुझा सकते हैं। तो ये फर्क है। तो वो जो शांत बह रहा है पानी, वो एक योगिक का, एक साधक का निर्माण है। और जो बरसात में बहता है पानी, वो एक आम आदमी का, ये फर्क है। तो ये जो विचारों का समूह है, ये जो मन है, ये जो मन की भावना है, ये जितनी तीव्र होंगी उतनी उसे साधना मुश्किल है। वो बहाव में ले जाती है। जैसे बरसात के अंदर, नदी के अंदर अगर आप प्रयास करेंगे तो वो आपके बहा के ले जाती है, ले जा सकती है अगर आप सावधान नहीं। उसी तरह विचार, अगर आपका विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो अक्सर हम देखते हैं कि विचारों के बहाव में हमसे हजारों गलतियां हैं। इसलिए मन को साधना अत्यंत आवश्यक है। खैर हम विषय से थोड़ा भटक गए और समय भी हो गया है, तो हम अपनी इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए राम राम। हाँ, उत्कृष्ट भारत, हे भारतवासी, उठो जागो, अपने सनातन से जुड़ो। उसके अंदर छुपे हुए ज्ञान और विज्ञान वो अपने जीवन में उतारो। उससे हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो उससे हमारा हम अपनी उन्नति प्रगति कर पाएंगे, अपने परिवार की, अपने समाज को एक सशक्त समाज बना पाएंगे। और एक सशक्त समाज ही एक सशक्त देश का निर्माण कर सकता है। चलिए, राम राम।